डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से चाहत मैम की क्लास में आप सभी का वेलकम है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 2024 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो, तो दोस्तों ये आपके लिए वायरल पेपर रहने वाला है। 100% वायरल नहीं है यार, फुल गारंटी 1000% ये आपके लिए वायरल पेपर रहने वाला है। ठीक है, हम आपको सभी सब्जेक्टों के 10 सेट करवाएंगे हर एक पेपर का। तो ये हमारा सेकेंड सेट रहने वाला है SST यानी कि सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, पहले ही बोल रहे 1000% वायरल पेपर है। हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, जिस दिन पेपर देने जाओगे ना आपको मजा आ जाएगा पेपर देने में। ठीक है दोस्तों, आपको 100% यानी कि 1000% मजा आ जाएगा पेपर देने में, क्योंकि यही पेपर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा यानी कि हमारा ए सेक्शन इसमें रहेगा। ए सेक्शन यानी कि 1 खंड रहेगा। इसमें क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा, निम्न में से कौन सा 1815 की वियतना संधि से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला विस्मार्क हो जाएगा, सेकंड आपका नेपोलियन हो जाएगा, और थर्ड जो रहेगा ड्यू मेटरनिक हो जाएगा, और डी होगा जूसेपी मैसनी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 1815 में जो वियतना संधि से संबंधित थे वो कौन थे, ड्यूक मेटरनिक थे। तो मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का प्रमुख महत्व क्या है। तो आपको बताना कि प्रमुख महत्व क्या है। सत्ता सभी जाति समूह को उनकी आबादी के अनुसार शक्ति की साझा करना, ये फर्स्ट ऑप्शन है। और सभी जाति के समूह को उनकी आबादी के अनुसार शक्ति की साझा नहीं की गई थी, और संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सत्ता की साझेदारी के लिए जो बेल्जियम मॉडल था उसका प्रमुख महत्व यही था कि सभी जाति के समूह को उनकी आबादी के अनुसार शक्ति की साझा करना, यही इनका महत्व था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी, ये आपको बताना है। बाढ़ के कारण गिरी थी, महामंदी के कारण गिरी थी, सूखे के कारण गिरी थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हुआ था महामंदी के कारण। ठीक है, महामंदी के कारण 1928 से और 1934 तक महामंदी रही थी, तो उसके कारण है ना हमारे जो इंडिया है गेहूं की कीमत 50% नीचे गिर गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये आपको बताना है, अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संस्था है बेटा अमेरिका में, कहाँ है यार, अमेरिका में, आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कठोर संविधान था, शक्तियों का केंद्रीकरण है, या फिर संघ राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि कौन सा जो लक्षण है वो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो संघीय सरकार से जो संबंधित नहीं है वो संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, ये संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। हर एक क्वेश्चन को यार नोट करना है आपको। ठीक है, हर एक क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। निम्न में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या था, सामाजिक विभाजन क्यों हो रहा था हर एक जाति के मध्य में, तो सामाजिक विभाजन है, स्त्री पुरुषों के मध्य में जो सामाजिक विभाजन है क्यों हो रहा था, आखिर क्या कारण था उसका। तो पहला है धर्म, दूसरा थी भाषा, और सी ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यार जब हुआ क्या था कि सामाजिक विभाजन था, तो उसका प्रमुख 2 ही कारण थे, एक तो धर्म था और एक भाषा थी। इन दोनों के कारण ही सामाजिक विभाजन हो पा रहा था। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, तो लैंगिक विभाजन आखिर क्यों हो रहा था, किस कारण लैंगिक विभाजन हो रहा था। तो फर्स्ट है समाज में स्त्री और पुरुषों की असमानता की भूमिका थी। दूसरा आपका रहेगा कि बी ऑप्शन स्त्री और पुरुषों के मध्य में जैविक विभाजनता, और सी ऑप्शन है बालक बालिकाओं के मध्य की संख्या में असमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई उपयुक्त इसमें तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो लैंगिक विभाजन था वो स्त्री और पुरुषों के मध्य एक जैविक विभाजनता थी। ठीक है, जैविक विभाजनता थी। तो बहुत सारे कार्य ऐसे थे जिनमें स्त्री और पुरुष में विभाजनता क्या की जा रही थी, भिन्नता की जा रही थी, यानी कि भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था सबसे पहले जो हुआ था वो जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, ब्रिटेन में। तो यार राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्यूनिक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं पर सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना।
तो ये सबसे खतरनाक जो दुश्मन है किसको माना, रूस को, काल्विन को, या फिर अभी देखो इसमें जो सबसे खतरनाक दुश्मन था वो जूसेफ मैसनी था। क्या था, जूसेपी मैसनी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। टोटली 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 क्वेश्चन आएंगे और एक एक नंबर का रहेंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब बोर्ड एग्जाम का यार रिजल्ट आता है ना तो उस समय एक नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी क्यों थी। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी ये अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी क्यों थी। पहला ऑप्शन है नागरिक में समानताओं को बढ़ावा देती है, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, और ब दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है देखो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है अन्य व्यवस्थाओं से इसलिए अच्छी है क्योंकि नागरिकों में समानता को ये बढ़ावा देती है और व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर से ऑप्शन ए और ब दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, नवीकरण योग्य संसाधन है या फिर अनवीकरण योग्य संसाधन है या जैव संसाधन है या संभावी संसाधन है। तो मृदा जो है एक नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का प्रमुख कारण क्या है। अब भूमि संकुचन का प्रमुख कारण वहां पर क्या रहा, गहनन खेती थी, अधिक सिंचाई थी, वनोन्मूलन था, याति पशुचारण था। तो पंजाब में जो भूमि संकुचन होता था वो अधिक सिंचाई के कारण भूमि संकुचन हो रहा था, तो अधिक सिंचाई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आपका रहेगा भारत में किस राज्य की मृत्यु दर में न्यूनतम है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो शिशु की जो मृत्यु दर होती है वो निम्नतम है, तो केरल में सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ होती है दोस्तों, केरल में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र हैं उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, रोजगार की परिस्थिति, आर्थिक क्रियाओं की परिस्थिति, उद्यम का स्वामित्व या किस उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र है उनका जो आधार है जो वर्गीकरण किया जाता है वो उद्यम का स्वामित्व है, उद्यम का स्वामित्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भूक्षरण से तात्पर्य है। तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य, भूमि का अनुपजाऊ होना या भूमि का दलदली होना या भूमि का उपजाऊ होना या भूमि में योजनाबद्ध उपयोग में लेना। देखो तो भूमि चरण का तात्पर्य दोस्तों यही है कि भूमि का अनुपजाऊ होना। ठीक है, अनुपजाऊ होना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को फिर से बोल रहे हैं, नोट करते चलना है। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो कहाँ नहीं पाया जाता, दामोदर घाटी है, महानंदी घाटी है, चंबल है, सोन घाटी। तो सोन घाटी में नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है, सोन घाटी में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है। तो कौन सा है, उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य या वे अपने बच्चों को विदेश में समा सके या फिर अधिक मजदूरी है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो अधिक जो मजदूरी है, ठीक है अधिक मजदूरी है, ये इसका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सरकार ने विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। दूसरा ऑप्शन आपका रहेगा सरकार के निर्णय ले सकती है कि किस देश में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी है। दूसरा है आपका तीसरा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देती है। अगला है अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उपयोगों की सुरक्षा के लिए करता है। तो भाई इसका जो सही आंसर आपका होगा ए ऑप्शन आज का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों रहेगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत कोयला है, ये एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आंसर आपको बता देना है। अब वैश्वीकरण जो दोस्तों है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निवेश पर प्रभाव क्या पड़ता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है, ये इसका प्रभाव, मतलब बी ए ऑप्शन आपका राइट
राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका बी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 50 नंबर का होगा टोटल, ये 50 अंक का होगा और सारे जो क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन वर्णनात्मक यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आपके होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदियों के कारण आपको बताने कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 में हुआ था, और जब प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था, 1918 तक चला था, ठीक है, 14 से 18 तक चला था। और इसके बाद में दोस्तों जब महामंदी के कारण क्या हुए थे कि क्यों महामंदी लगाई गई थी, ठीक है, 1928 से 1934 तक महामंदी रही थी, तो क्यों आखिर हुआ क्या था वो वर्णन आपको बता देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि 1928 और अथवा में ये कर सकते हो, या फिर यह 1928 से 34 के मध्य में होने वाली महामंदी पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव, कि जब महामंदी हुई थी उस टाइम जो प्रभाव पड़ा था हमारे देश पर, उस भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी थी महामंदी के कारण, तो वो कारण आपको यहाँ पर बता देने, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की आत्मा है, इस कथन की विवेचना करती है। सत्ता की जो साझेदारी है लोकतंत्र की आत्मा है, तो इसको आपको बता देना है। और जाति और राजनीतिक की अथवा में क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट कर लो ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 3, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यक है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों को आप ना मत स्पष्ट करो, तो ये और इसका अथवा में, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को आपको यार नोट कर लेना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये कर लेना है आपको। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में देखो भाई, पहले ही बोल रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, तो अच्छी तरीके से लेके आना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, ये इसके अथवा में, तो दोनों क्वेश्चन को यार अच्छे से आपको नोट करना है, नोट जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अब ये जो क्वेश्चन है पहले ये आपके वर्णनात्मक होता, लगभग आपका 150 शब्दों में उत्तर देने, इनका 6 नंबर का क्वेश्चन है, पहले बोल रहे 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले असहयोगी आंदोलन का कारण क्या है, असहयोगी आंदोलन क्यों चलाया गया था, ये सारे कुछ आपको यहाँ पर बता देना है। इसके अथवा में सत्याग्रह आ जाएगा महात्मा गांधी के बारे में। दूसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र सुधार क्या अर्थ है इसका, और इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों पर उल्लेख करना है, तो 6 नंबर का है, उसी हिसाब से लिखना है आपको, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोट करो इस क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से रट्टा लगा लेना यार इन क्वेश्चनों में, ठीक है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण किसी कृषि पर पड़ने वाले जो प्रभाव है उसको आपको, ये दोनों क्वेश्चन है 7वें नंबर का, और इनको अच्छे से नोट कर लेना। अगला, असहयोगी क्षेत्र में सामाजिक भेदभाव भी इसके शिकार हैं, तो इस तरीके से आपका पेपर आएगा इस साल 2024 में, इस तरीके का ही आपका पेपर आने वाला है, इन क्वेश्चन को भाई नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आएगा 90 नंबर का, मानचित्र से संबंधित आएगा। अब हाँ ध्यान देना, अब की बार मानचित्र संबंधित इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ठीक है। अब आपको मानचित्र मिलेगा और उसमें बताएगा कि निम्नलिखित में को भारत के रेखा मानचित्र के किन्हीं चिन्हों के द्वारा नाम दर्शाए गए हैं, सही नाम सही अंकन आपको करना है, कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो उसको आपको जो नक्शा मिलेगा, मानचित्र मिलेगा, उसमें दर्शाना है कि यहाँ पर हुआ था इस जगह पर, ठीक है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, तो वो बताना, ये सारी जगह आपको दर्शानी है। वह स्थान जहाँ नील की खेती होती है, यह स्थान दर्शाना आपको। वह स्थान जहाँ सूती वस्त्र मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो ये जो सारी जगह है ना भाई, ये नक्शे में दर्शानी है आपको, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों ये है, यहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, ये आपको दर्शाने नक्शे में, इसका मानचित्र का उपयोग नहीं करें। अब इनका जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये इनके 1-1 नंबर के, इनको मानचित्र में नहीं दर्शाना आपको, इनको कॉपी में लिखना है, ठीक है। नमक चलाना प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो ये छोटे क्वेश्चन 1-1 नंबर के आपके आएंगे, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये आपको उसी तरीके से आपको दर्शाना है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए, ये 1000% यार वायरल पेपर रहने वाला है, फिर से बोल रहे वायरल पेपर, इस तरीके से पेपर आएगा अब की बार 2024 में आपका। हर एक क्वेश्चन को भाई नोट कर लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया आपके हमने, ठीक है। तो आपको ये पेपर कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और किस किस सब्जेक्ट का आपको वायरल पेपर चाहिए वो हमें बताना, और हम आपको हर एक सब्जेक्ट का वायरल पेपर देंगे 1000% यार, मेरी गारंटी है। ये वायरल पेपर, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलने वाले हैं। 7 मार्च को जब आप पेपर देने जाओगे, ठीक है, 7 मार्च को जब आप पेपर देने जाओगे तो यही पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखना है कि मानचित्र अब की बार इस तरीके से स्थान आपसे पूछेगा, ठीक है, मानचित्र में इस तरीके का स्थान पूछेगा, ऐसा स्थान पूछेगा इस तरीके से, तो स्थान ये दर्शाने आपको मानचित्र में, इनका
इनका उत्तर कॉपी में नहीं लिखना, ये मानचित्र में पूछे, मानचित्र में ही इनका आंसर आपको बताना है कि जलियांवाला हत्याकांड इस जगह हुआ था, वो जगह आपको मानचित्र में दर्शानी है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है इनमें, ठीक है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस जगह पर हुआ था वो आपको लिखना है, एक एक नंबर के हैं और ये आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। कॉपी में लिखने हैं इनका आंसर, मानचित्र में नहीं दर्शाना, ठीक है। तो भाई आज की यार वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों यार बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ आपको मिलने वाले, बाय बाय, टेक केयर।